सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपके समक्ष आपकी पुस्तक क्षितिज का पाठ नंबर 14 यह क्या है, एक कहानी यह भी। इसकी लेखिका मन्नू भंडारी जी हैं। इस पाठ का पठन हमने पिछले कालांश में करना शुरू किया था, जिसके में मैंने आपको इस पाठ का सार थोड़ा सा बताया था, क्योंकि ये पाठ आपका सिलेबस से डिलीट हो चुका है, लेकिन हम फिर भी इस पाठ का पठन करेंगे क्योंकि इसकी स्टोरी हमें कुछ सीख देने वाली है। इसमें से फिर हम एक गतिविधि करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम जो डिलीट पोर्शन है उसको पहले पढ़ते हैं, उसके बाद कोई गतिविधि हम जरूर करते हैं ताकि उसकी कहानी भी आपको पता चल जाए और उससे रिलेटेड कुछ काम भी हो जाए। छात्रों, पाठ पठन करवाने से पहले मैं आज आपको कौन सी बातें बताना चाहूँगी, क्योंकि आप जानते ही हैं हमारे जो फेस्टिवल हैं, जो त्योहार हैं, वो आने वाले हैं। ठीक है, कोविड-19 अभी चल रहा है, समापन नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए त्योहारों के चलते आप बाजार में भी जाते हैं। ठीक है, आपने आपके पेरेंट्स से भी सुना होगा कि अपना ध्यान रखिए। हम भी आपको यही कहते हैं कि अपना ध्यान रखिए, लेकिन ध्यान कैसे रखना है, ये छात्रों को थोड़ी सी जो सिचुएशन है वो समझ नहीं आई। जैसे टीवी में भी दिखाया जाता है कि अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, हाथ बार बार धोते रहिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए, डिस्टेंस बनाकर रखिए। अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप अपने आप को अलग से रखिए। ठीक है, ये सारी चीजें हैं बेटा। आज मैं एक थोड़ी सी इन चीजों से हट के कुछ कहना चाहूंगी। जैसे आप बाजार में जाते हो, ठीक है, बाजार में बहुत सारी दुकानें हैं। ये जरूरी नहीं है कि जिस दुकान से आपको सामान लेना है आप उसी पे जाएंगे, नहीं, तरह तरह की दुकानें हैं, हर प्रकार के सामान की दुकानें हैं। आपको थोड़ा सा सब्र करना है। अगर उस दुकान के अंदर भीड़ है, ग्राहक हैं, तो आपको थोड़ा सा बाहर वेट करना है। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताऊंगी कि जब वो दुकान ग्राहक से खाली हो जाए तब आप अंदर जाए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो सब कुछ आपको अच्छा लगेगा। अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, चाहे वो त्योहार का सीजन है या नहीं। कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ को हमें सबसे पहले इम्पोर्टेंस देनी है, और हेल्थ को इम्पोर्टेंस देने के लिए आपको क्या करना है, डिस्टेंस बनाकर रखना है, मास्क भी पहनना है, और जो छोटे मोटे एक्सरसाइज हैं, योगा अभ्यास जरूर करना है। आप मॉर्निंग में उठिए बेटा, सूरज निकलने से पहले उठिए और थोड़ा सा योगा अभ्यास 5 या 10 मिनट्स कीजिए, ताकि आपकी हेल्थ के लिए वो सही है। क्लियर बेटा? अब हम पाठ का पठन करते हैं। पेज नंबर आपने 94 निकालना है, पेज नंबर 94 निकालिए। जैसे कि इसमें बताया गया है कि मन्नू भंडारी और उसकी बहन, 2 बहनें होती हैं, और पिताजी, क्योंकि जो बड़े वाली बहन है वो ज़्यादा सुंदर है और पिताजी उन्हीं से प्यार करते हैं, लेखिका से नहीं करते। तो ये सारी कहानी थी जो मैंने शॉर्ट में थोड़ी सी बताई थी, और उसके चलते उनके मन में कुछ अलग हट के करने का पनपता है, और किस तरह है वो अपने आप को विरला करके, अलग थलग करके किस प्रकार अपनी पहचान बनाती है। इसमें बताया गया है कि काले गोरे का भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, हमें कुछ ऐसा करना है जिससे हमारी पहचान बने, हमें बटरिंग नहीं करनी है। आपको आपके काम से जाना जाना चाहिए, चापलूसी के कारण नहीं। मुझे ये लगता है आपका काम बोलता है, आप अच्छा काम कीजिए। जैसा कि इस पाठ के माध्यम से आप जानेंगे,
लेखिका ने किस तरह स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और किस तरह एक पहचान बनाई, और किस तरह जब पहचान बन गई जो पापा के हैं उनके प्रति प्यार कैसे बढ़ गया, क्योंकि उसने अच्छा काम किया, लोग उसकी तारीफ करने लगे। तो इससे जो उनके पापा थे उनका ध्यान भी उसकी तरफ गया और वो उनको प्यार करने लग गए। देखिए सुनिए, ये पितृ गाथा मैं इसलिए गा रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खूबियाँ मीन्स गुण और खामियां मीन्स उनकी कमी मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुंथी हुई है, या कि अनचाहे किए गए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। मैं काली हूँ, मैं बचपन में दुबली और मरियल नहीं थी, मरियल बिल्कुल सिंगल हड्डी, बिल्कुल पतली। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। मैं बचपन में मुझमें 2 साल बड़ी जो कि बहन थी वो खूब गोरी थी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला उसका नाम था। इसको छात्रों आपको रेखांकित करना है। उसकी बहन का नाम क्या था? सुशीला से हर बात में तुलना करते थे और उनकी तारीफ करते थे। क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम सम्मान प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उभर नहीं पाई। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषताएं लाकर मेरी लेखनी उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच में सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गढ़ने को ही आती हूँ। शायद अचेतन की किसी पर्वत के नीचे दबी किसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर विश्वास नहीं कर पाती, भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये तो अचानक तुक्का लग गया और ये काम हो गया। पिताजी के शक्की स्वभाव के कारण मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक भी दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथ उनको विश्वासघात मिला है, इसलिए पिताजी भी बात बात पर शक करते हैं। पिता ने ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी और लिखी माँ। जो उनके पिताजी थे वो कैसे थे, और अब उन्होंने उन माँ का वर्णन किया है जो अनपढ़ थी और किस तरह पिताजी से वो डरती थी, किस तरह हमारा लालन पालन करती थी। ये देखिए इसमें, ठीक है, धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य था उनमें और सहन शक्ति थी। कहते हैं ना, औरत के अंदर धैर्य और सहन शक्ति बहुत ज्यादा होते हैं, वो उनकी माँ के अंदर भी था। पिताजी की हर जाति को अपना क्या करती थी, वो अपना हक कि उनका हक है इसलिए वो कर रही है, और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, माँ के साथ केवल दिया। तो हमें भाई बहनों का सारा लगाव माँ के साथ था, लेकिन निसहाय असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन पाया। न उनका त्याग न उनकी सहिष्णुता, खैर जो भी हो, यह एक पैतृक पुराण यही समापन करती हूँ और आगे की तरफ बढ़ती हूँ। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं। 5 भाई बहन थे जिनमें से लेखिका जो मन्नू भंडारी है वो सबसे छोटी है। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी। अब वो अपने परिवार के बारे में बताती हैं और अपने बारे में बताती हैं कि 5 भाई बहन थे, सबसे छोटी मैं थी। उनकी धुंधली सी याद भी मेरे मन में है, उनको पूरा क्लियर याद नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी छवि उनको अभी भी याद है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। स्तोलियां, लंगड़ी डांग, पकड़म पकड़ाई, काली नीलो, तो कमरों में बुढ़े बुढ़ियों के ब्याह भी रचाए, मीन्स शादी भी की। पास पड़ोस की सहेलियों के साथ यूं खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने, कांच पीस कर मांझा सूतने का काम भी किया।
लेकिन उनकी जो गतिविधियों का दायरा घर के बाहर भी अधिक रहता था। जो भाई बहन थे वो घर के बाहर भी खेलकर आ सकते थे, लेकिन जो लेखिका है उनका दायरा घर के भीतर ही था, उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता था, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। बल्कि मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी उनके भाई बहनों के बारे में बताया गया है, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वाले को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके, पड़ोस कल्चर पड़ोस होता था पहले, आज का पड़ोस कैसा होगा? परिवार में 1 या 2 मेंबर हैं तो पड़ोस की तो बात ही नहीं हो सकती। इसमें विच्छिन्न करके, अलग करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियां जो उन्होंने स्टार्टिंग में लिखी है के पात्र इसी मोहल्ले के हैं, इसी मोहल्ले पर जहां वो रहती थी वहीं की कहानियां लिखी हैं। जहां मैंने अपनी किशोरावस्था मीन्स जो जवान हुई वो 16 साल की हुई, वहां का वर्णन है। गुजार अपनी युवा अवस्था का आरंभ किया था। युवा होते हैं फिर इसके बाद 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। जो भी कैरेक्टर लिए उसने वो उनके घर का नहीं था, पड़ोस का ही था। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही में मैं बड़ी हुई, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी इस बात का एहसास तो मुझे कहानियां लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल मीन्स उनके बीच का समय ने भी उनकी भाव भंगिमा भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए। उसी समय के दास साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज, ये मन्नू भंडारी का लिखा हुआ है उपन्यास जिसका नाम है महाभोज में इतने वर्षों बाद जैसे एकाएक जीवित उठे। यह मेरे अपने लिए ही आश्चर्य का विषय था और एक सुखद आश्चर्य का अनुभव था। छात्रों, इस पाठ का पठन जो हमने किया है यहीं तक आज हम करेंगे। अगले क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी और इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। आपको ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनना है, इस लेक्चर को सुनना है और इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन जो मेन बातें हैं उनको आपने रेखांकित करना है और याद ही रखना है बेटा। ठीक है, ये स्टोरी अच्छी है, आपके पोर्शन से डिलीट हो चुकी है, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें अच्छी बातें हैं, इसलिए हम इस पाठ का पठन पूरा ही करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, त्योहारों का आनंद लीजिए और जो बातें बताई गई हैं उनका पालन कीजिए और स्वस्थ रहिए बेटा।